जी हाँ, शुरू करें, प्रारंभ करें। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने आज के इस 872वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज पहली बूझो कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमारे आज के मुख्य अतिथि होंगे माननीय श्री दामोदर जैन जी, जो कि समन्वयक शिक्षक संदर्भ समूह भोपाल से हैं, यानी SCRT में। और आप भारत सरकार NCERT के पूर्व सदस्य रहे हैं और मध्य प्रदेश में नवाचारी के लिए आप जाने जाते हैं। तो आज आपने हमको समय दिया है, मैं आपका स्वागत करता हूं आदरणीय दामोदर जैन साहब। आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी के माध्यम से आपसे हमारा संपर्क हुआ है। और आज के विशिष्ट अतिथि भी हमारे बीच होंगे अनेरी पोद्दार जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से होंगे। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे दोस्त जय माहेश्वरी जी, जो कि पिछले दिनों हल्द्वानी कार्यशाला में हमारे साथ जुड़े थे। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे आदित्य बोरा जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं विवेकानंद इंटर कॉलेज से, अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर आदरणीय आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न राज्यों से जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी जिसमें हमारे साथ नरेंद्र पाल साहब जुड़े हैं GIC चौरा हॉल बाग से, सुमित श्रीवास्तव जी, सोनी सेमवाल जी। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मनीषा जेठा जी जुड़ चुके हैं, ललित बिष्ट जी, और हर्षित पाठक जी हमारे नन्हे दोस्त, ललित बिष्ट जी। और इस कार्यक्रम में दीप्ति बिष्ट जी और इस दीपमाला रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपा कॉलोनी जी हमारे जुड़े हैं, बहादुर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अनीता पुरोहित जी और आदित्य बोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज के इस कार्यक्रम में हमको 2 पहेली बूझनी है। हाँ, 4 पहेलियाँ हमने ग्रुप समूह में डाली हैं, उनमें से 2 पहेलियाँ पूछनी है। और यदि आपकी पहेली किसी ने पहले पूछ दी हो, तो आपको प्लीज दूसरी पहेली है, इसीलिए 4 पहेलियाँ लिखाई गई हैं कि आप जो पहेली पहले बोल दी गई हैं, उन पहेली को नहीं बोलना है। और उसका उत्तर दूसरे साथी देंगे, और दूसरे साथी उत्तर देंगे, लेकिन सही उत्तर की पुष्टि आप जरूर कीजिएगा। यानी अगर आपने जो कहीं से सही उत्तर आता है, तो बताइए कि सही उत्तर ये है, या हमारे नन्हे दोस्त बताते हैं कि ये है, तो आपको सही उत्तर की पुष्टि जरूर करनी है। और अगर गलत उत्तर है, तो उसका सही उत्तर बताना है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के संचालक श्री आदित्य बोरा जी को। आदित्य जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। हाँ, तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। स्वागत है। सर सर आपका आभार। मैं सबसे पहले ज्ञानदायिनी मां शारदा को सत सत नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आदित्य बोरा है। मैं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले श्री आज के मुख्य अतिथि श्री दामोदर जैन जी, सामान्य वर्ग शिक्षा संदर्भ समूह भोपाल मध्य प्रदेश से मैं सर का स्वागत एवं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और उसके बाद मैं आज के मतलब मैं श्री श्याम पलट पांडे सर का भी श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून से। सर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और श्री आकाश कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका भी बहुत आभार। और मैं इस कार्यक्रम के मेन सर को जिन्हें मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। तो मैं आज
आज के अध्यक्ष मेरी आज के अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी श्री जया माहेश्वरी, कक्षा 9। मैं उनका भी मैं उनका भी मैं उनको भी आभार देना उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं मैं आज इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन अनेरी पोद्दार, कक्षा 8। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? जुड़ गई। मैं आज की विशिष्ट अतिथि को मेरी बहन अनेरी पोद्दार, क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? तो मैं आपको आज इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी कार्यशाला दे रहे हों तो माइक व कैमरा खुला रखें। और दूसरा नियम है, जब किसी अन्य की प्रस्तुति चल रही हो तो अपना माइक व बंद रखें, उसमें व्यवधान न डालें। तो मैं आपको यह कार्यक्रम में अपने अभिभावकों द्वारा एक ऑफलाइन कार्यक्रम से जुड़ा। मुझे बाल प्रेरित से जुड़कर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं आज सभी प्रतिभागियों की ओर ज्यादा देर न करते हुए सभी प्रतिभागियों की ओर चलता हूँ। तो आज की हमारी पहली प्रतिभागी है मेरी छोटी बहन ओजस्वी जी, कक्षा 6। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भैया। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद स्कूल, मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आज पहली वो जो कार्यशाला हो रही है, तो आज की कार्यशाला में सभी को अपनी दो पहेलियां प्रस्तुत करनी है। मेरी पहली पहेली है, कई मेरे आकार प्रकार, पाँव मेरे होते हैं 4, जो भी बैठे वह इतराए, भला सभ्य नागरिक कहलाए। कुर्सी हो गया? जी, आपका सही उत्तर है कुर्सी। मेरी दूसरी पहेली है, एक वर्ष के लिए मैं आऊं दिवस दिनांक मास बतलाऊं। एक वर्ष के लिए मैं आऊं दिवस दिनांक मास बतलाऊं। छोटे बड़े हैं 12 4, सभी नेक हैं सीधे सच्चे। मैं अपनी पहेली दोबारा दोहराती हूँ। एक वर्ष के लिए मैं आऊं दिवस दिनांक मास बतलाऊं। छोटे बड़े हैं 12 बच्चे, सभी नेक और सीधे सच्चे। त्योहार? जी नहीं। जी, इसका सही उत्तर है कैलेंडर। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपका धन्यवाद। अब मैं आज के दूसरे प्रतिभागी की ओर बढ़ूंगा, जो है मेरी बहन स्नेहा सेमवाल, कक्षा 8। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं?
जी भाई, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। मेरा नाम स्नेहा सेमवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आभादेवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सुमाड़ी रुद्रप्रयाग है। मेरी पहली पहेली ये है, वह कौन सी चीज है जो धूप में भी नहीं सूखती? पसीना। पसीना। हाँ, राइट आंसर, पसीना। मेरी दूसरी पहेली ये है, खरीदने पर काला, जलने पर लाल, फेंकने पर सफेद, बताओ इसका नाम। कोयला। हाँ, कोयला। कोयला। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आज के तीसरी प्रतिभागी मेरी बहन साक्षी बिष्ट। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन। जी, आपका आभार। जी हाँ, हार्दिक स्वागत। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहाचरा है। तो मेरा पहली पहेली है, जहाँ आदमी जाना नहीं चाहता फिर भी वहां जाता है, ऐसी कौन सी जगह है वहां से वापस लौट के नहीं आता है? शमशान घाट। शमशान घाट। हाँ, ठीक है। दूसरी है, मैं चाहता नहीं पर मैं चाहता हूँ पर मांगता नहीं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। दिमाग। हाँ, ठीक, धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी बहन, आप यहाँ उपस्थित हैं? क्या नाम है? एक बार नाम है। आदित्य जी अगले बुलाएं। अच्छा सर। मैं श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जी को सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जी बहन, आपका आभार। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज पहली आचरण कार्यशाला है। तो कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री दामोदर जैन सर, समन्वयक शिक्षक सम्राट समूह भोपाल मध्य प्रदेश से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी अनेरी आज कक्षा 8 इंदौर मध्य प्रदेश से कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया जय माहेश्वरी कक्षा 9 हल्द्वानी से, एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भैया आदित्य बोरा कक्षा 8 राइनधारा अल्मोड़ा से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज पहली कार्यशाला है। तो मेरी पहली कुछ इस प्रकार है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने पर वह बढ़ती है? ज्ञान,
जी, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। ज्ञान ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि ज्ञान को हम जितना भी बाँटेंगे वह उतना ही बढ़ेगा। तो मेरा दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आँखों के हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती। पुस्तक। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है पुस्तक। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी मेरी बहन बबीता जेठा। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी भैया, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम की छात्रा। मैं आज नाम मैं एवं विनती हूँ। रंग बिरंगा बदन है उसका चीजें इस मेहंदी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रियांशी वर्मा, कक्षा 7। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी जी, वर्मा आपका है। हार्दिक स्वागत। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरबा कालसी देहरादून है। जैसा आपको उपस्थित है कि यहाँ पर 2 पहेलियाँ प्रस्तुत की जा रही है। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार से है। सींग है पर बकरी नहीं, काठी है पर घोड़ा नहीं, ब्रेक है पर घंटी नहीं, किवाड़ है, बताओ क्या? सींग है पर बकरी नहीं, काठी है पर घोड़ा नहीं, ब्रेक है पर कार नहीं, घंटी है पर किवाड़ नहीं। सही उत्तर साइकिल। मेरी दूसरी पहेली, धन दौलत से बड़ी है, यह सब चीजों से ऊपर, यह जो ना पाए बन जाए पंडित, जो ना पाए बन जाए मूर्ख। सही उत्तर विद्या। मैं अब श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। सर, आपका सबसे आभार। पहले संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की इस नौकरी पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला जो पहली वाचन पर आधारित है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दामोदर जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अनेरी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय जया, कार्यक्रम का बेहतरीन रूप से संचालन कर रहे प्रिय आदित्य, इस कार्यक्रम के पट्टाधरता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित अहमदाबाद से श्री श्याम पलट पांडे जी के साथ साथ सुमित जी, अशोक जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षक, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सौदीजन एवं प्यारे बच्चे। पहली वाचन कार्यशाला वास्तव में पहली जब हम पूछते हैं तो एक दिमागी कसरत बहुत अच्छी होती है।
जब हम पहली वाचन कार्यशाला के इतिहास में जाते हैं तो हमें अमीर खुसरो को याद करना पड़ेगा। अमीर खुसरो ऐसी होती थी, उनको मुकरियां बोलते थे, और उन मुकरियों में क्या होता था, पहेली के अंदर ही जवाब भी दे दिया जाता था और सही जवाब दे दिया जाता था, लेकिन पहेली पूछने वाले के द्वारा उस जवाब को उलट दिया जाता था, अर्थात मुकर जाने के कारण उनको अमीर खुसरो मुकरिया बोलते थे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, क्या सकी साजन ना सकी ढोल। उसने जवाब बदल दिया। इस तरह की पहेलियों को मुकरियां कहा जाता था। बाद में पहेलियां शुरू हुई और निश्चित रूप से यदि दिमागी कसरत की बात करते हैं तो इसमें पहेलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। जहां कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी, जबकि नकारात्मक वातावरण था, उसको सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये कार्यशालाएं बच्चों की जरूरत बन गई है। अभिभावकों को बच्चों का जितना बेहतरीन सहयोग इन कार्यशालाओं को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि हम 900वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और वास्तव में इन कार्यशालाओं के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। जो बच्चे बोल नहीं पाते तो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। जब हम पेडागोजी की बात करते हैं तो संसार की सारी पेडागोजियों को ध्वस्त करते हुए कार्यशाला, जिसमें प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 12 के बच्चे एक साथ प्रतिभाग करते हैं, और निश्चित रूप से जितनी निष्ठा के साथ, प्रवीणता के साथ कक्षा 12 का बालक संचालन करता है, उतनी ही निष्ठा, शिद्दत और कर्मठता के साथ मैंने कक्षा 2-3 के बच्चों को भी प्रतिभाग करते देखा है। वास्तव में बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और उन कार्यशालाओं को देखकर मुझे बिहारी के साहित्य के बारे में याद आता है। बिहारी ने मात्र 713 दोहे लिखे और वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो उनके साहित्य के बारे में एक विद्वान का कहना है, वो बात मुझे इस कार्यशाला में भी सही सिद्ध होती दिखाई देती है। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बड़ी प्रभावी, बड़ी शानदार कार्यशाला, जिस वजह से 14 स्टेट के बच्चे जुड़ते हैं, कई स्टेटों के टीचर जुड़ते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ उद्बोधन के लिए आते हैं। निश्चित रूप से बच्चों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सारगर्भित कार्यक्रमों में से एक है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो स्व अनुशासन और स्वाध्याय, इसको अपनाना होगा। जो बच्चे स्व अनुशासन और स्वाध्याय को फोकस करते हैं वो निश्चित रूप से बहुत आगे जाते हैं, और इसके बल पर वो जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में पहुंचते हैं। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसी खतरनाक वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस समाज में इनका प्रयोग होता है, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। और शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो व्यक्ति नाश करता है, लेकिन शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशुओं से भी गाय गुजरा बना देती है। तो इन वस्तुओं से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ये सब समाज के लिए अभिशाप है। बाहर की वस्तुएं भी कम से कम प्रयोग करना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए। ये बाहर की जितनी भी केमिकल वाली चीजें आती हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, ये बच्चों के लिए जहर के समान है। इन सब बातों को भी फोकस करना होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों का, समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई में अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों की जीवनियों को ना केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में लाना निश्चित रूप से जीवन की में सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से हम
बहुत आभार सर कि आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक चीजें बताई। आप और बताना चाह रहे थे लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन की वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मैं आज के अपने अगले प्रतिभागी मेरे भाई हर्षित पाठक कक्षा 8, भैया क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, आपका आभार। जी, ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं सादर नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर, मंडल सेरा, जनपद बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आज की इस कार्यशाला में हमें अपनी मनपसंद 2 पहेली भुजी कार्यशाला 2 पहेलियां सुनानी है। तो मैं भी आप सभी के सम्मुख अपनी 2 पहेली रखना चाहता हूँ। तो मेरी पहेली कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो सभी रात को निकाल कर सोते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो सभी लोग रात को निकाल कर सोते हैं? जूते। अंडा, चप्पल, सही है। चप्पल, जूते। दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। जंगल है पर पेड़ नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, नदी है पर पानी नहीं, शहर है पर घर नहीं, शहर है पर घर नहीं, बताओ वो क्या है? नक्शा। आपका उत्तर सही है, धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत दमदार और अच्छी रही। तो मैं आज के अपने अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन संजना कक्षा 7, बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? तो मैं आज के मुख्य अतिथि श्री दामोदर जैन जी, सामान्य वर्ग, शिक्षा संदर्भ समूह, भोपाल, मध्य प्रदेश। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर आपका स्वागत। जी, आज के इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे सभी बाल प्रतिभागी, सभी अतिथिगण, कार्यशाला के संयोजक सम्मानीय उदय किरोला जी और कुशल संचालन कर रहे आदित्य बोरा जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बाल कलाकार हैं, जो अच्छी भाषा बोल रहे हैं, अच्छे विचार बोल रहे हैं, अपनी पहेलियां प्रस्तुत कर रहे हैं, सचमुच इनके सीखने की जो गति है वो हर्षित करती है। कैसे भाषा को व्यवस्थित करना, अपने भावों को प्रस्तुत करना और अपनी बात दृढ़तापूर्वक कहना, ये सब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है आगे बढ़ने की। सो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और ऐसे ही अपनी कुशलता का परिचय देते रहो। पहेली के साथ साथ कुछ कहावतें और बुझौल जो क्षेत्रीय भाषा में होते हैं, उन पर जब दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत सोचने विचारने का, तर्क लगाने का, गहराई से समझने का, उसके अर्थ तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम है। तो इससे न केवल भाषा का विस्तार होता है बल्कि विचार का और तर्क का भी विस्तार होता है। इसलिए थोड़ा अपनी पहेलियां भी आप बनाने की तरफ कदम बढ़ाना। जो हमारे पुराने रचनाकार रहे हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से उस समय के अनुरूप पहेलियों का
सृजन किया होगा, हम लोग वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से ये काम कर सकते हैं। और ये काम आपको खुशी देने वाला है, क्योंकि इससे आपका विचार पुष्ट होता है, आपकी अभिव्यक्ति और बेहतर होती है। इसलिए खुश होकर इस काम को करना। आज सौभाग्य से अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है, जो आज से 13 वर्ष पहले स्थापित हुआ, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, उसकी ओर से इसकी पहल हुई। और चूंकि आज के दिन और 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इस दिन को चुना गया। ये आपकी जानकारी के लिए है। और ये जो खुशी का भाव है, हमारे देश में अभी उतना अच्छा नहीं है जितना फिनलैंड में। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी से रहने वाले लोग फिनलैंड में हैं, क्योंकि वहां की शिक्षा पद्धति बहुत बेहतर है। हमारा नंबर तो बहुत पीछे है, अभी हम 126वें नंबर पे हैं। हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। जब हम खुश होकर काम करते हैं तो परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद का भाव, एक दूसरे के काम आ जाने का भाव, एक दूसरे को सम्मान देने का भाव रखना पड़ेगा, ताकि मानसिक रूप से शांति की ओर बढ़ें। आप सब जानते होंगे कि ये एक मौलिक मानव लक्ष्य है। कौन कैसे खुश हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। वो खुद अपने मानक तय कर सकते हैं कि हमें खुशी किस काम में मिलती है। कुछ सार्वभौमिक लक्ष्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किए हैं, और उसी मानकों के आधार पर देशों की क्रम संख्या निर्धारित होती है। एक बड़े अच्छे शायर हुए हैं, अबुल मुजाहिद जाहिद, वो कहते हैं, तमाम उम्र खुशी की तलाश में गुजरी, तमाम उम्र खुशी की तलाश में गुजरी, तमाम उम्र तरसते रहे खुशी के लिए। तो ये जो खोज है, खोज से तो खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन अगर हम खुश होकर काम करेंगे तो जरूर खुशी मिलेगी। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम खुद खुश रहें और अपने मानव समाज को खुशी देने की कोशिश करें। हमारे जो गुण हैं, जिसमें सबसे बढ़िया जो गुण है वो दया है, करुणा है, शांति है, दूसरों की मदद करना है, अपनी जरूरतों को कम से कम रखना है, जो आकांक्षाएं होती हैं उनको एक सीमित दायरे तक ले जाना है, ताकि हमें किसी दूसरे के साथ कोई कपटपूर्ण व्यवहार ना करना पड़े। ऐसे सच्चे और अच्छे भाव के साथ अगर हम अपने जीवन को संतुलित करते हैं तो आज का ये जो अवसर है, जो दिवस है, जो पूरी दुनिया भर के लिए है, विश्व खुशी दिवस, ये अवसर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आप सबने अपनी पहेलियां रखी और उन पहेली कार्यशाला में मुझे आमंत्रित किया, मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका आभार। तो मैं आज की अपनी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन आस्था बोरा, कक्षा 6। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपका हार्दिक स्वागत। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम आस्था बोरा है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मानस आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज कार्यशाला का नाम है पहली वाचक कार्यशाला। तो मैं भी कुछ दो पहेलियां लेके आई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। 4 कान सिर एक है, एक पैर की नार, छोटी सी तमस भरी, बताओ करके विचार।
शाम के विचार। इसका सही उत्तर है लौंग। अब मैं अपने अगली पहेली की तरफ बढ़ती हूँ। धूप में वो पैदा हुए, छाव देख मुरझाए, शीघ्रता से बताओ, हवा लगे मर जाए। मैं अपनी पहेली दोहराना चाहूंगी। धूप में वो पैदा हुए, छाव देख मुरझाए, शीघ्रता से बताओ, हवा लगे मर जाए। पसीना। सूरजमुखी। पसीना। सही उत्तर। पसीना। जी धन्यवाद। फोन तो ले आ। आदित्य जी नेक्स्ट को बुलाइए। आदित्य जी की आवाज नहीं आ रही। आदित्य जी। इसके बाद किसको बुलाना है? नव्या विष्ट दीदी आपका स्वागत है, आप आइए। प्रस्तुति। आज सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नव्या बिष्ट कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज की मैं निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठगोदाम में पढ़ती हूँ। मेरी मैं कक्षा मैं हल्द्वानी की रहने वाली हूँ। तो मेरी आपसे पहली कुछ इस प्रकार है। मैं एक बार मुड़ूंगा तो सबको रोक दूंगा, एक बार मुड़ूंगा तो सबको रोक दूंगा, एक बार मुड़ूंगा तो सब कुछ खोल दूंगा। मैं क्या हूँ? चाबी। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। सर है, दुम है, मगर पाँव नहीं। सर है, दुम है, मगर पाँव नहीं। उसके पेट है, आँख है, मगर पाँव नहीं। सांप। अब मैं इसके बाद श्री श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर क्या आप तक मेरी आवाज? जी को बुलाइए सर, पहले। यशस्वी जी को बुलाइए। यशस्वी जी को बुलाइए। यशस्वी जी। सॉरी सर। तो मैं आज की अपनी सब छोटी प्रतिभागी यशस्वी जी भैया मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज पहली वाचन कार्यशाला है, तो आज मैं आप सभी के समक्ष दो प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। नेत्रहीन हूँ, बुद्धिमान हूँ, बिल्कुल मछली के समान हूँ। मैं राष्ट्रीय जलीय जीव हूँ, जल जीवों की आन बान हूँ। गंगा डॉल्फिन। जी सही उत्तर डॉल्फिन। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। कच्ची हूँ तो खट्टी हूँ, पकने पर खटमिट्ठी हूँ, चटनी जानी मानी हूँ, औषधि बड़ी पुरानी हूँ। आंवला। जी नहीं, सही उत्तर है इमली। धन्यवाद।
जी आदित्य जी। आदित्य जी का नेट चला गया लगता है। जी सर, मैं आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर को आमंत्रित करता हूं सर, सभी लोगों का आभार बहुत व्यक्त बहुत करने के लिए। जी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय। मैं आदित्य बोरा जी को आमंत्रित करता हूं, अगर उनका नेट काम कर रहा है वो भी मंच पर आए और अपनी दो पहेलियां हमें बुझाएं। बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, त्रुटिहीन संचालन। अगर नेट है तो आप आइए और अपनी दो पहेलियां हमें बुझाइए। आदित्य जी, आदित्य बोरा जी, लगता है आदित्य जी का नेट चला गया है। मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर, प्रणाम। हाँ आदित्य जी, अपनी दो पहेलियां बुझाइए, हमें सुनाइए दो पहेलियां। अच्छा सर, नमस्कार, मैं आदित्य बोरा, कक्षा 8 स्वागत है। का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पहली बूझो कार्यक्रम है, तो मैं आप सभी के सामने अपनी दो पहेलियां पूछने जा रहा हूँ। कांटों से है, कांटे से है, कांटे से मेरी दोस्ती, खुशबू सबको देता हूँ। कांटे से है मेरी दोस्ती, खुशबू सबको देता हूँ। मुस्काने पर मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराने पर मुस्कुराता हूँ, तोड़ने पर मुरझाता हूँ। मुस्कुराने पर मुस्काता हूँ। गुलाब। नहीं बहन, इसका सही उत्तर है फूल। तो मैं आप सभी के सामने अपनी अपनी दूसरी पहेली पूछना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। इधर उधर उड़कर जाती, इधर उधर उड़कर जाती, हाथ किसी के भी ना आती, हाथ किसी के भी ना आती, चींची करके गीत सुनाती, चींची करके गीत सुनाती, चूचू कर चूचू में चोंच में चिड़िया। 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 जी, सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है जी, इसका सही उत्तर है चिड़िया। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, दोनों पहेलियां आपने बुझाई। पहले में आपने बताया कि मेरे कांटे होते हैं, खुशबू होती है, तो ऐसा तो सभी फूलों में नहीं होता है कि सिर्फ गुलाब के फूल में होता है। गुलाब में कांटे होते हैं, खुशबू होती है, सुंदरता होती है, मुस्कान होती है। इसलिए जो कुछ बच्चों ने जो उसका उत्तर बताया था गुलाब का फूल, वो सही उत्तर था मेरी नजर में। फूल तो बहुत तरह के होते हैं, कमल के फूल में कांटे नहीं होते, गेंदा के फूल में कांटे नहीं होते, और फूलों में कांटे नहीं होते। ये गुलाब ऐसा है, और कुछ एक दो और ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं और खुशबू बड़ी जबरदस्त होती है। गुलाब तो गुलाबी होता है। तो बहुत सुंदर संचालन किया आदित्य बोरा जी आपने। कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आपने पहेलियां भी सुंदर बुझाई, वो बहुत अच्छी पहेलियां, रोचक पहेलियां, और वो पहेलियां थी जो किसी ने नहीं बुझाई थी, एक नयापन लिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई दोनों के लिए। आज के तो हमारे इस कार्यक्रम में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना है। पहली बूझो कार्यशाला है ये, बालपरी का 872वां कार्यक्रम। इसमें आपको पहेलियां बनानी है और बुझानी है। पुरानी पहेलियां नहीं लेनी, कोशिश ये हो कि नई पहेलियां, और ज्यादातर बच्चों ने सभी ने नई नई पहेलियां बुझाई, एक से एक सुंदर पहेलियां बुझी। और पहेली में तो संकेत दिया जाता है, संकेत देना बहुत जरूरी होता है, तभी तो हम पूछ पाएंगे। तो सारे प्रतिभागियों को जिन्होंने आज प्रस्तुति अपनी अपनी प्रस्तुति दी, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज कुछ नए बच्चे जुड़े हुए हैं जो पहले नहीं जुड़े थे। सर मेरे को एक पहेली में डाउट है। अभी आपको बुलाएंगे, तब आप बोलिएगा। आज कुछ नए बच्चे जुड़े हुए हैं जो पहले नहीं जुड़े थे, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और
मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इन कार्यशालाओं से अक्सर जुड़े, क्योंकि उससे उनके ही व्यक्तित्व का विकास हो। ये कार्यशाला उनसे कुछ लेंगी नहीं, बल्कि उनको कुछ देंगी ही। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जय महेश्वरी जी कर रहे हैं, कक्षा 9 के छात्र हैं, एचएन इंटर कॉलेज से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये उनको आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और 2 पहेलियां भी बुझाएं। आज के हमारे कार्यक्रम की विशेष अतिथि तो कुमारी अनेरी पोद्दार जी पोद्दार हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं मिडकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से। वो उनको आमंत्रित किया गया था, नेट की बाधा की वजह से वो जुड़ नहीं पाई हैं। उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाए, विश्वास है कि वो अवश्य जुड़ेंगी। वो बहुत दिनों बाद वो इस मंच पर आई हैं। पहले तो अक्सर आया करती थी, लेकिन इधर बहुत दिनों बाद आई। नेरी जी, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हो सकता है पढ़ाई का बोझ हो, परीक्षाओं का बोझ हो, परीक्षाएं चल रही हो, ये भी एक कारण हो सकता है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दामोदर जैन जी हैं, जो समन्वयक शिक्षण संदर्भ समूह भोपाल मध्य प्रदेश से। आदरणीय जैन जी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में नन्हे बच्चों की पुस्तकों की सराहना की और पहेली, बुझाउल, बुझाना, इस सब के बारे में विस्तार से बताया। और उन्होंने बताया कि पहेली बनाना या पहेली बूझना, इसमें तर्क वितर्क आदि का भी विस्तार होता है, विकास होता है। हमारे सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि आज अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस, इंटरनेशनल हैप्पी डे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ आज विश्व अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस मना 20 मार्च। 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, कल दिन रात बराबर होंगे। इसके नहीं, आज रात 12 बजे के बाद से लेके और अगले दिन तक ये बराबर ही होंगे। ये साल में 2 ही बार आता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी बताया कि जिन राष्ट्रों में सर्वाधिक खुशी है उनमें फिनलैंड नंबर 1 पहले पायदान पे है। यूरोप का देश है, वहां लोग सर्वाधिक खुश हैं। और जिन लोगों में ये जो जीवन मूल्य हैं, दया, करुणा, शांति, अहिंसा, सत्य, दूसरों की सहायता करना, परोपकार जितने अधिक होते हैं जिन देश के लोगों में, वहां के लोग उतने खुश होते हैं। दुख तो हमें स्वार्थपरता से आता है। हम अधिक से अधिक संचय करना चाहते हैं, हम अधिक से अधिक बहुत जल्दी हम धनी बनना चाहते हैं, पैसा बटोरना चाहते हैं, बहुत तरह के काम करते हैं और इस वजह से दुखी रहे। लेकिन अगर सच्चाई के राह पर चलें, परोपकार के मार्ग पर चलें, तो निश्चित रूप से हमें खुशी मिलेगी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने एक शायर का शेर भी सुनाया, जो कि खुशी के बारे में भी था कि खुशी तलाशने पर भी नहीं मिली, बहुत ही मुश्किल चीज है। असल खुशी तो हमारे मन के भीतर होती है, हमें उसको ढूंढना पड़ता है मन के अंदर, बाहर नहीं मिलेगी हमें खुशी। छोटे छोटे कार्य जो होते रहते हैं जिनमें हमें सफलता मिलती है, वो खुशी देती है। हमारा कोई मित्र अगर किसी कक्षा में पहली पोजीशन पाता है, टॉप करता है या पास हो जाता है, हमें खुशी होनी चाहिए। हमसे ज्यादा नंबर ले आता है, हमें खुशी होनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि भाई हम भी कैसे मेहनत करें कि आप जितना ही अच्छा नंबर लें। ये चीजें हमें खुशी देती। अगर हम ईर्ष्या करें, द्वेष करें, तो उससे हमें खुशी नहीं होती। आदरणीय महोदय ने बहुमूल्य हमें समय दिया, हमारे बीच मिले हुए हैं, अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया और कुछ नई बातें बताई। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका व्यस्त समय है, अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं
और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को मार्गदर्शन करते। आदरणीय सरस्वती जी ने बताया कि पहेलियों की शुरुआत हिंदी साहित्य में देखा जाए तो अमीर खुसरो से होती है, जो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे और उन्होंने मुकरियों की रचना की। पहेलियां तो ठीक है, पहेली का उत्तर देकर मुकर जाना, तो ये अमीर खुसरो की खासियत थी। उन्होंने मुकरी भी सुनाई जो कि पहेली के आगे का रूप है। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में और इसमें कक्षा यूकेजी से लेकर के एलकेजी से लेकर के या प्ले ग्रुप से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चे भाग लेते हैं, बड़ी निर्भीकता से। लेकिन हमारा सबसे मुख्य लक्ष्य है पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हम नियमित तो सतत अध्ययन करें, लेकिन पाठ्य पुस्तक के अलावा भी पुस्तकें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियां हैं वो भी पढ़ें। इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, ज्ञानवर्धन करें और महापुरुषों की जीवनियों में जो कुछ हमें उतारने योग्य लगता है, हमेशा होता है कुछ उतारने योग्य, उसको अपने जीवन में अपने आचरण में उतार कर दिखाएं, तो हम बहुत आगे निकल जाए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी सुंदर रोचक संवर्धक टिप्पणियां उन सबको मनोबल बढ़ाती हैं और बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते। मैं उनको कोटशा नमन करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वो अपने विश्लेषण में हमेशा कुछ न कुछ नई बात बताते हैं, प्रयास करते हैं और जो बच्चों के लिए बड़ी रोचक होती है, लाभदायक होती है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आदरणीय नेगी जी आपका। साथियों, कार्यक्रमों में देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, गौरीगंज अमेठी से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर DS वोरा जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य और वो अभिभावकों का सहयोग हमें हर कार्यशाला में दिखाई देता है, परिलक्षित होता है और पहली वीडियो कार्यशाला में भी दिखाई। बच्चे जितने सुंदर सुंदर पहेलियां बनाकर लाए हैं, निश्चित रूप से इसमें उन्हें अभिभावकों की मदद दी होगी, घर वालों की मदद और अभिभावकों के सहयोग का एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है अभिभावक हमारे कि आज हम 872वां कार्यक्रम पूरा कर और 1000वें कार्यक्रम की ओर तेजी से। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और विषयों का सचिव जी, जो एक के बाद एक रोचक, सरस और अभिनव कार्यक्रम करते जा रहे। पहली बूझो कार्यशाला बच्चों की सबसे प्रिय कार्यशाला। कोई भी पहली कहीं से भी उठा ली और पूछती और लोग चकरा भी जाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं मनी मन और कभी सही उत्तर होता है, कभी गलत उत्तर। पहले हर बच्चा चाहे तो हर बच्चा बना सकता है, इसके लिए किसी विशेष गुण की आवश्यकता नहीं होती, विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं। हमने तो देखा है कि अशिक्षित लोग भी पहेलियां बुझाते रहते हैं बना करके अपने लोक भाषा। तो आदरणीय केरला जी के इन प्रयासों को, इन भगीरथ प्रयासों को मैं प्रोत्साहन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेने का अपनी वाणी को विराम देते हुए आज मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे
श्री आदित्य बोरा जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदित्य बोरा जी। जी आपका आभार सर। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी जया माहेश्वरी, कक्षा 9। क्या दीदी आप यहाँ उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा नाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि श्री दामोदर जैन जी एवं विशिष्ट अतिथि कुमारी अनेरी पोछार कक्षा 8 से, और आज के संचालन करते हुए मेरे भाई श्री आदित्य बोरा कक्षा 8 से, और मैं आज इस कार्यशाला को चलाने वाले श्री उदय करोला सर जी को भी मेरा नमस्कार। आज मेरा नाम जय माहेश्वरी, कक्षा 8, और मैं एच कॉलेज हल्द्वानी स्कूल का छात्र हूँ। मैं यहाँ तीसरी बार अध्यक्षता कर रहा हूँ। मेरी पहले कुछ इस प्रकार है। 3 पैर की तितली नहा धोकर कढ़ाई से निकली। समोसा। 3 पैर की तितली नहा धोकर कढ़ाई से निकली। समोसा। सही उत्तर, समोसा। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। ऐसी क्या चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते? मन के भाव। इसका सही उत्तर है सपना। धन्यवाद। तो अब मैं हमारे सभी छूटे हुए साथियों को फिर से आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो हमारे पहले छूटे हुए साथी हैं मेरी बहन विशिष्ट अतिथि अनेरी पोद्दार, कक्षा 8। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री उदय किरोला सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक बार पुनः विशिष्ट अतिथि बनने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री दामोदर जैन सर को बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे श्री आदित्य बोरा जी को भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अध्यक्षता कर रहे जय भैया को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन, और हमारे समस्त प्रतिभागी और जितने भी अभिभावकगण जुड़े हुए हैं सबको मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। साथ ही श्री श्याम पलट पांडे सर, अशोक कुमार नेगी सर एवं आकाश सारस्वत सर को भी मेरा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं जैसा कि आज बाल प्रहरी की पहली कार्यशाला है, तो मैं माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी पहेलियां प्रस्तुत करती हूँ। ऊंट की बैठक, हिरण की चाल, अजीब है वह जानवर, दूम है ना बाल। बूझो क्या है? इसका सही उत्तर है मेंढक। एक बैंड जिससे कभी कोई संगीत नहीं निकलता। पता मैं तेरा जी? पावर बैंक। जी, इसका सही उत्तर है रबर बैंड। धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच उपस्थित श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप पहले यहाँ छोटे वाले उपस्थित हैं? साथियों को बुला लीजिए, छोटे हुए साथियों को बुला लीजिए। और हैं कोई नीचे? तो सर और नहीं, बस यही थी विशिष्ट अतिथि। और नहीं है? ये प्रियांशी सर ना, डी और संजना जी का नंबर आ गया? सर आप इनका नंबर, इसका नाम है ही नहीं इनमें। नंबर 4 और नंबर 9। नंबर 4 सर,
मेरी छुट्टी हुई साथी प्रियांशी बिष्ट, मेरी छोटी बहन प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 7। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं इधर उपस्थित हूँ। मैं आज आपके सामने 2 पहेलियाँ पूछना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। प्रथम कटू तो सिया बन जाओ, द्वितीय कटू तो यार, कुछ ना कटू तो जानवर बन जाओ। सियार। आपका सही जवाब है सियार। ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना, दोनों हाथों से उसे लुटाए फिर भी दौलत बढ़ती जाए। मैं अपनी पहेली को दोबारा दोहराना चाहती हूँ। ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना, दोनों हाथों से उसे लुटाए फिर भी दौलत बढ़ती जाए। इसका सही उत्तर है विद्या। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। तो उसके बाद में मेरी छोटी बहन संजना, कक्षा 7। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? मेरी छोटी बहन संजना, कक्षा 7। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? मेरा हैप्पी बर्थडे केक। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे का गाँव, लोहे जैसे मेरा पाँव। बताओ कौन है? नारियल। रेलगाड़ी। सही जवाब है। जिसे लोग काटने पर गाना गाते हैं, क्या है वह चीज? हैप्पी बर्थडे केक। सही जवाब। धन्यवाद। अब मैं श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आदित्य भैया, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका बहुत अभिनंदन। सर, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल प्रहरी का 872वां ऑनलाइन कार्यक्रम पहेली बूझो कार्यशाला के रूप में, और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर दामोदर जैन सर, जो कि हमारे बीच भोपाल मध्य प्रदेश से सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप समन्वयक हैं शिक्षक संदर्भ समूह भोपाल मध्य प्रदेश से, और आप एक बड़े शिक्षाविद भी हैं। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है। आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी अनेरी पोद्दार दीदी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रहे जय माहेश्वरी भैया, जो HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी से कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। आपका बहुत स्वागत है। और संचालन कला में अपनी आभा बिखेर रहे आदित्य वोरा जी, जो कक्षा 8 से हैं, विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा से। आप सभी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और बहुत वंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में
ओजस्वी जी अमेठी से, स्नेहा सेमवाल जी सुमाड़ी रुद्रप्रयाग से, साक्षी बिष्ट जी बागेश्वर से, प्रियांशी जी बागेश्वर से, नीलाक्षी कलोनी दीदी चंपावत से, बबीता जेठा जी बागेश्वर से, प्रियांशी वर्मा जी देहरादून से, हरीश चंद्र पाठक जी बागेश्वर से, संजना जी बागेश्वर से, आस्था बोरा जी अल्मोड़ा से और नव्या बिष्ट जी हल्द्वानी से, यशस्वी दीदी अमेठी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आपने अपनी पसंद की दो पहेलियां आज की कार्यशाला में पूछी और लगभग हर पहेली में आपने जिज्ञासा और उत्सुकता के भाव को निकलवाने के लिए अच्छा प्रयास किया है। कहते हैं कि जो कठिन पहेलियां होती हैं तो पहेली के अंदर पा से पकाओ दिमाग, तो कठिन पहेलियां होती तो दिमाग को पकाना पड़ता है। दिमाग हा से हिलाओ विवेक, आपको अपना बुद्धि बल विवेक जो है वो हिलाना पड़ता है, दिमाग को उबड़ छाबड़ करना पड़ता है। और ली में यदि हम ला से बोलें तो लाओ आनंद, फैलाओ आनंद, लाओ नवीन ज्ञान। तो पहेलियों के अंदर हमें ये सब चीजें दिखाई देती हैं। बूझने का शब्द इसलिए जोड़ा गया है, पहेली को बूझा जाता है, समझ बूझ की बात पहेलियों के अंदर आती है। आदरणीय दामोदर जैन सर ने भी ये बात कही कि पहेलियों के अंदर हमें समझ का, जिज्ञासा का, विश्लेषण का एक कौशल दिखाई देता है और हमें अपने ज्ञान से वर्तमान बदलते परिदृश्य और परिवेश में नवीन पहेलियों को गढ़ना भी आना चाहिए, उनकी भी आवश्यकता है। तो पहेलियां दिमागी कसरत कराती हैं और जो शांत जैसे जल होता है वैसे मस्तिष्क के अंदर ही सुप्तावस्था होती, तो पहेलियां जो होती हैं वो प्लावन कर देती हैं, मस्तिष्क को कई बार झंझोड़ भी देती हैं, मानस पटल पे हलचल पैदा कर देती हैं। यदि हम रुचि लें तो हम यदि उसके प्रति सकारात्मक भाव से सुने, उसको समझें और उस पर उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, बातें साझा कर हमें बताते रहे हैं कि पहेलियों का जो इतिहास है वो भी काफी प्राचीन है। हिंदी साहित्य में पहेलियों का अद्वितीय स्थान है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आपकी प्रस्तुत की जाने वाली पहेलियों पे अपने विचार रखते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। तो आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय उदय किरोला सर, हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखते हैं और व्यक्तित्व विकास और साहित्य की विभिन्न विधाओं के लिए हमें ये मंच उपलब्ध कराते हैं और ऋषिवत तपश्चर्या के साथ बच्चों को जोड़ते हैं, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर मार्गदर्शन देते हैं, जिसका लाभ जो है अनेक बच्चों को, भारतवर्ष के हर क्षेत्र के बच्चों को हो रहा है। तो मैं आदरणीय किरोला सर का भी अनंत अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूं। बाल प्रेरी मंच से बहुत दिनों के बाद
अनेरी पोद्दार दीदी जुड़ी हुई हैं और बाल प्रेरी मंच पे हम जब जुड़ते हैं तो दूसरे जितने बच्चे इस मंच से जुड़ रहे हैं, यदि वो हमें समय समय पे दिखाई नहीं देते तो हम लोग उनको मिस करते हैं, उनको याद करते हैं। तो अनेरी जी, समय आपने निकाला। मुझे लगता है कि आपकी परीक्षाएं 8वीं की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है और आप अब अगली तैयारी में भी जुट गई होंगी। सभी बच्चे जिन लोगों के एग्जाम्स हो चुके हैं वो अगली तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो बाल प्रेरी मंच से आप समय निकाल कर जब जुड़ते हैं तो उसका लाभ आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आप सभी का बाल प्रेरी के प्रति स्नेह और प्रेम को मैं नमन करता हूं। बाल प्रेरी मंच से अनेक अभिभावक जुड़ते हैं, अनेक साथी चैट बॉक्स पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए टिप्पणियां देते हैं और उन सभी का लाभ हम लोग उठाते हैं। तो समस्त अभिभावकों को भी मैं साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वाले जितने भी साथी हैं उनका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए शुभरात्रि कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाले हमारे दोस्त आदित्य बोरा जी को बधाइयां देता हूं और उनकी प्रस्तुति को टोकरी भर भर के आशीर्वाद प्रेषित करता हूं और शुभ रात्रि के साथ मंच उन्हें सौंपता हूं। आदित्य भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि। आदित्य बोरा जी। बहुत आभार सर। सर, आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। हमें इसका पालन भी करना चाहिए और इस कार्यशाला के अंतिम समय पर मैं आप सभी को, मेरे गुरुजनों को, मेरे भाई बहनों को और मुझसे बड़े मेरे दादा दीदी और मेरे छोटे भाई बहनों को मैं आप सभी को होली की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। और मैं यह मंच श्री उदय किरोला सर को सौंपना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को आज सुंदर संचालक बनने का मौका दिया। धन्यवाद जी आदित्य जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन किया। पहला संचालन था आपका और पहले संचालन में ही आपने बहुत अच्छा किया और बस यह है कि थोड़ा हम और अच्छी तैयारी के साथ करें। जब भी हमको अपनी प्रस्तुति देनी होती है तो अपने जो भी पहेलियां हैं उनकी तैयारी के साथ करें, घर के लोगों के साथ करें। और आदरणीय श्याम पलट पांडे जी कहते हैं कि वो दिन में होमवर्क भी बहुत जरूरी है, तो हमारे सभी साथी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं एक बार आदित्य जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि अपने श्री दामोदर जैन जी, जो कि समन्वयक हैं शिक्षक संदर्भ समूह भोपाल से, मध्य प्रदेश से, और आप एनसीईआरटी के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। और तो आपने समय दिया और आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके साथ शेयर की। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आकाश आसर सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल पर अंत तक जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का, साहित्यकारों का। अनेरी आज बहुत दिन जी उनसे जुड़ी हैं। आदरणीय नेगी जी ने बताया कि आप जुड़ते रहें, तो मैं सभी को, देव सिंह राणा जी हमारे बीच जुड़े हैं, तो सभी का, गंगा आर्या जी और जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, पूनम बोरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी मित्रों का आभार। आप सब इस पटल को संबल प्रदान करेंगे और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल हमारा होली, एक बार पुनः आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे उत्तराखंड या विशेषकर कुमाऊं अल्मोड़ा में होलियां आज से शुरू हो गई हैं। मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में होलियारों की टोलियां जाना शुरू हो गया है और ये कार्यक्रम 25-26 तारीख तक नियमित चलता रहेगा। और इस बीच हम भी बच्चों की से होली सुनना चाहेंगे, तो संभवतः हम कल होली गायन के लिए भी
का लिंक भी आपको भेजेंगे। कल होली गीत गायन कार्यशाला में भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।